देखिए, अगर टीना जी आपके पास आ रहा हूं, अगर कंपनियों ने ये जिम्मेदारी नहीं उठाई या सरकार ने कहा कि इस गाइडलाइंस को फॉलो करो और उन्होंने उसे फॉलो करने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, तो उनके अपने तर्क होंगे, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, वो कोर्ट के चक्कर नहीं खाना चाहते। लेकिन बात वो की वही है कि विवादास्पद या जिसे हम कहें कि जो चीज कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगी। आज किसी की सरकार है, उसके लिए कुछ विवादित है, तो कल को किसी और की सरकार के लिए कुछ और विवादित होगा, ये नहीं। जी देखो, मेन इशू अभी ये है कि गवर्नमेंट की जो नीयत है वो है कंटेंट रेगुलेट करने की और फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने की। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कंटेंट है उसका वायोलेशन होना या जो भी हो, अगर कुछ सेंसिटिव नहीं, देयर आर अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स एज वेल, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, ये वायलेंस, ये सब भी होता है। लेकिन कौन डिसाइड करेगा? जुडिशरी डिसाइड करेगी या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सा कंटेंट होना चाहिए या कौन सा नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ चीजें अच्छी है, जैसे कि उन्होंने 4-5 कैटेगरीज वो लाए हैं। गवर्नमेंट हैज गिवन 4-5 कैटेगरीज, जैसे कि अगर आप नेटफ्लिक्स या अमेजॉन पे कुछ देख रहे हैं तो उसमें उन्होंने पेरेंटल कंट्रोल्स इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज जैसे कि ए फॉर एडल्ट, 16+, 13+, ऐसे कैटेगरीज इंट्रोड्यूस किए हैं टू वॉच कंटेंट। तो ये चीजें अच्छी है, लेकिन अगर हम इसको फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर या इंस्टाग्राम की दुनिया पर जाकर देखते हैं तो फिर वहां कोई रेगुलेशन नहीं है। वहां रेगुलेट करने की जिम्मेदारी इन्हीं कंपनियों को उठानी होगी। और वहां रेगुलेशन नहीं, वहां पर रेगुलेशन, देयर आर नॉर्म्स। अभी नॉर्म्स अगर नहीं होते तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट थे यूएस के, वो बैन नहीं होते। तो देयर आर थिंग्स देयर, लेकिन वो गवर्नमेंट के वाया जाना या फिर उनका ये दखल अंदाजी करना कि क्या सही है क्या गलत है, ये मुझे लगता है ये जुडिशरी का काम है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए कि उनके थ्रू ही इंफॉर्मेशन वो अप्रूव करेंगे कि क्या सही है ये गलत। वी हैव टू ऑल्सो बिलीव इन द थर्ड पिलर ऑफ द जुडिशरी। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। निशित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। गवर्नमेंट अपने कानून के तहत क्या कंपनियों से सेल्फ सेंसरशिप की डिमांड कर रही है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, गवर्नमेंट एक ऐसा सुप्रीम पावर रहना चाहती है जो हर एक मूवमेंट को मॉनिटर करेगा? निशित जी। देखिए सर, सरकार ने बहुत अच्छा कानून बनाया है। 2011 में भी सरकार ने कानून बनाया था, और 2011 जिसको हम इंटरमीडिएट रूल्स 2011 बोलते हैं, और लेटेस्ट जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक कोड्स 2021, यानी 11 साल के गैप में जो नए रूल्स बनाए गए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके अंदर एक ड्यू डिलिजेंस पार्ट दिया हुआ है। कोई भी ऐसा कंटेंट से, और सबसे पहले कोई भी इंटरमीडिएट है जिसमें सर्च इंजन्स हैं, पेमेंट गेटवे साइट्स हैं, साइबर कैफेज हैं, ऑनलाइन साइट जितनी भी हैं, उन सबको दे हैव टू डिक्लेयर देयर प्राइवेसी पॉलिसी। उसके बाद कोई भी ऐसा कंटेंट जिसका किसी का आईपीआर इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, या कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, जैसे मैम ने कहा लाइबेलस है, प्रोवोकेटिव है, हेट स्पीच है, कोई भी ऐसा कंटेंट जो देश की सुरक्षा, सोवेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी के खिलाफ है, तो कोई भी ऐसा कंटेंट अगर है, उसके बारे में प्रावधान बनाए गए। 2011 में भी थे, 2021 में और आगे इस हम लोगों ने बनाया, उसके लिए कानून है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2 सेक्शन जो है, सेक्शन 69A और 79A को हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी दिया गया था। 66A ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, जो ऐसा कंटेंट किसी ने अपलोड किया या डिफेमेटरी कंटेंट दिया। बट इंपॉर्टेंट पार्ट है वही 69A और 79 के थ्रू जो हमारे सेक्शंस आईटी एक्ट में, उसके अंतर्गत ही इंटरमीडिएट रूल्स बनाए गए कि कोई भी ऐसा कंटेंट अगर किसी ने अपलोड किया है तो बहुत अच्छा प्रावधान नहीं, जो कानून बनाया गया है, नया रूल्स आए, उसके अकॉर्डिंगली कोई भी व्यक्ति अगर उससे ग्रसित है तो कोर्ट, न्यायालय में जा सकता है, कोर्ट के ऑर्डर। लेकिन देखिए, अब ये क्या है ना यहाँ पर निशित जी, जैसे मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का चॉकलेट खाता हूँ या किसी पर्टिकुलर ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ और उसमें कीड़ा निकल आए, तो मैं उस कंपनी उसको अदालत में घसीट सकता हूँ। बट मैं ये फेसबुक या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे नहीं कर सकता था। अब सरकार अगर चाहती तो वो इम्यूनिटी ले सकती है, पर सवाल तो ये है कि पहले ही इम्यूनिटी दी क्यों गई थी?
नहीं, देखिए ये प्रावधान सेफ हार्बर लॉ है। देखिए इंटरमीडियरी इसे समझना पड़ेगा। असल में कानून समझना, हमने कानून अगर समझ लिया तो हमें पता लग जाए कि हमारी सरकार और हमारे देश में कानून है, हमारे यहाँ स्ट्रांग लॉ है, बट इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है कोई भी कंटेंट अगर कहीं किसी फेसबुक या ट्विटर पे या कहीं अपलोडेड है, अगर किसी को जानकारी लिखती है कि कंटेंट देश की सुरक्षा के खिलाफ है, ऑब्सीन कंटेंट है, डिफेमेटरी है, पोर्न कंटेंट है, मॉर्फ इमेज है किसी गर्ल की, आपके पास पावर है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप एप्रोप्रिएट एजेंसी पुलिस के पास जा सकते हैं, उनके पास कानून है। 79(3)B का नोटिस देके उन्हें नोटिस दिया जाएगा इन्हीं इंटरमीडियरी को। ये कानून हमारे यहाँ पहले भी था, आज भी है। अब तो मियाद कम कर दी है, पहले तो 36 घंटे के अंदर विदिन, इसे कहते हैं टेक डाउन नोटिस। तो जैसे ही इंटरमीडियरी को आपने बोला फेसबुक को कि ये कंटेंट हटाइए, ये हमारे घर की एक बच्ची है जिसका कंटेंट अपलोड किया गया, ऑब्सीन है, इसको हटाइए, 36 आवर्स के अंदर उसको हटाना मैंडेटरी पहले भी था 2011 में। अब इस नए कानून के हिसाब से 24 घंटे कर दिया गया है, जहां न्यूडिटी ऑब्सिनिटी है। तो कानून बहुत स्ट्रांग है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अदर देन अदर। कंपनियां तो अभी तक जवाब ही नहीं दी, या तो वो समय चाहती हैं और या फिर वो समझना चाहती हैं कि सरकार की मंशा क्या है। इसीलिए मैं थोड़ी और टॉपिक्स हैं जिसको ऐड करना चाहता हूं यहां पर। शिल्पा जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि मैं लगातार इस बात को मेंटेन कर रहा हूं कि विवादास्पद तो कुछ भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन क्या इन कंपनियों को खुद से जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए? सरकार एक तरफ कहती है कि चाइल्ड रेप या इससे जुड़ा कोई भी कंटेंट अगर गया है तो कंपनियों को जिम्मेदार होना पड़ेगा, क्यों नहीं होंगे? जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि कंपनीज को जिम्मेदार होना पड़ेगा, और साथ साथ जो कंपनीज का, जैसे कि सरकार ने डिसीजन लिया है कि एक रेगुलेटरी बॉडी अगर इंडिया में रहेगी तो उससे ये होगा कि जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करती है ट्रैफिक को, अगर वो नहीं होगी तो कंफ्यूजन एंड कियोस होता है, तो इससे चीजें थोड़ी और सिस्टमेटिक हो जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि सरकार का डिसीजन, मेरी ये राय है कि बिल्कुल सही है कि ऐसी कोई बॉडी बननी चाहिए। बट सरकार यहाँ पर कंपनियों से खुद, देखिए मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए मैं बताना चाहता हूं कि जो गाइडलाइंस हैं वो कह क्या रही हैं। गाइडलाइंस कह रही हैं कि अगर भारत में आप कमाने आए हो, आप भारत में दुकानदारी करना चाहते हो तो दुनियादारी समझो। आप ये देखो कि कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी की आप नियुक्ति करें जिनका कार्यक्षेत्र भारत ही हो, ताकि उन तक लोग पहुंच पाए। प्लेटफॉर्म ये बताए कि शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था क्या है, शिकायत की तो 24 घंटे के भीतर उसे सुलझाया या नहीं, 15 दिन के अंदर जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनको शिकायत का स्टेटस दिया जाए, आपत्तिजनक कंटेंट्स को हटाने के नियम हो, ऐसा सिस्टम बनाए जो रेप, बाल यौन शोषण के कंटेंट की पहचान करें, शिकायत और कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट सरकार को दे। ये मेरे ख्याल से वो पोर्शन है निशित जी की जो मासिक रिपोर्ट देनी होगी, आप मैंडेटरी हो जाएंगे। यहां पर आकर शायद चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर बात वही है, अगर दुकानदारी करने के लिए कोई कंपनी भारत में उतर रही है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर सकते हैं, लेकिन उस कंपनी की भी तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटी होगी, उसे सेट किया जा रहा है। बिल्कुल, जिसमें आपने बिल्कुल